मॉस्किटो से बचने के लिए लेक के अंदर चला गया था, जहां उसे एक इमोर्टल लड़की की बॉडी मिली थी, जिसके ऑरा का इस्तेमाल करके एलेक्स ने अपने दोनों इमोर्टल ऑरा को परफेक्ट कर लिया था। जिसके बाद एलेक्स उस लेक से बाहर आ गया था, जहां उसके बाद मा युआन ने अपने दोनों साथियों के साथ एलेक्स पर हमला कर दिया था। साथ ही वहां कई सारे और भी कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो गए थे, तो एलेक्स उन मॉस्किटोज की मदद से मा युआन और उसके साथियों पर हमला करवाता है, लेकिन हेवेनली डाइटी पर होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एलेक्स उन मॉस्किटोज में जो 2 मॉस्किटोज हेवेनली डाइटी थे उन्हें थंडर की मदद से करंट देता है, जिसकी वजह से वो पागल होकर मा युआन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये खबर चारों तरफ फैल जाती है कि एलेक्स को मारने के लिए 3 हेवेनली डाइटी आए हैं और अब वो मारा जाएगा। साथ ही ये खबर उस मोटे लड़के तक भी पहुंच गई थी, जो ये बात जानने के बाद बोलता है कि चाहे मेरा भाई मर ही क्यों ना गया हो, पर मैं किसी को भी उसकी बॉडी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब ये बोल के वो मोटा लड़का एलेक्स की तरफ जाने लगता है। साथ ही एलेक्स के बाकी दोस्त भी एलेक्स की मदद करने के लिए उस तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो भागते हुए एलेक्स की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी वो सोचती है कि एलेक्स के तो कई सारे एनिमीज है और वो अकेले उनसे नहीं लड़ पाएगी, इसलिए वो किसी की मदद लेने के लिए चली जाती है। इस तरफ उन हेवेनली डाइटी लेवल के मॉस्किटोज को देखकर मा युआन के साथी उससे बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी मॉस्किटो हेवेनली डाइटी लेवल पर नहीं है। इस पे मा युआन बोलता है कि मुझे तो डी कुन ने यही खबर दी थी। तभी वो हेवेनली डाइटी का मॉस्किटो उन तीनों की तरफ ना जाके एलेक्स की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर एलेक्स तुरंत ही अपना वेन लेन मैप बाहर निकाल लेता है, ताकि वो खुद को उस मॉस्किटो से प्रोटेक्ट कर सके। जहाँ खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एलेक्स बोल रहा था कि ये मॉस्किटो बिल्कुल ही पागल हो गया है और किसी पे भी अटैक कर रहा है। ऊपर से 2 इमोर्टल ऑरा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब एलेक्स इधर उधर भागने लगता है ताकि वो उस मॉस्किटो से बच सके। दूसरी तरफ मा युआन और उसके साथियों पर बाकी मॉस्किटोज ने हमला कर दिया था, इसलिए मॉस्किटो से बचने के लिए मा युआन अपने एरोस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन हेवेनली डाइटी मॉस्किटोज का ध्यान उन तीनों पर चला जाता है और फिर वो सभी मॉस्किटोज उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई उस एरिया को एक डोमेन में कैद कर देता है ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। ये देखकर बाहर खड़े हुए कल्टीवेटर्स कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी आसमान में एक क्रैक बनता है और वहां डी कुन आ जाता है, जिसे देखकर मा युआन उससे कहता है कि तुम इतने समय से यहीं पर थे तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं करी, बल्कि तुमने हमें इस डोमेन में ही कैद कर दिया। क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो ताकि तुम एलेक्स की बॉडी खुद हथिया सको? इस पे डी कुन बोलता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुमने भी तो नहीं बताया था जब तुम्हें पहली बार एलेक्स के बारे में पता चल गया था। उसी वक्त एलेक्स डी कुन को देखकर उससे कहता है कि तुम डी कुन हो, तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना। इस पे डी कुन बोलता है कि जिसे तुमने मारा था वो मेरी बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। तभी मा युआन डी कुन से बोलता है कि तुम बिल्कुल मत सोचना कि तुम हमें धोखा देकर यहाँ से बच के भाग जाओगे। भूलो मत, यहाँ पर तुम अकेले हेवेनली डाइटी लेवल पर नहीं हो, हम तीनों हेवेनली डाइटी लेवल पर हैं। हम चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें मार सकते हैं। इस पे डी कुन बोलता है कि तुम तीनों पर एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का नेटिव होने की वजह से कर्स लगा है, जिसकी वजह से तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि मेरे ऊपर भी कर्स लगा है, लेकिन क्योंकि मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर जो कर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं तुम तीनों को आराम से हरा सकता हूँ। पर मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मॉस्किटोज ही तुम्हें जान से मार देंगे, जिसके बाद मैं एंड में एलेक्स की बॉडी यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुन के मा युआन डी कुन पर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन तभी इसकी वजह से उन सभी मॉस्किटोज का ध्यान उन तीनों पर आ जाता है और वो मॉस्किटोज उन तीनों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों इधर उधर भाग रहे थे। इस तरफ डी कुन एलेक्स की तरफ देखकर उससे कहता है कि तुमने तो 2 इमोर्टल ऑरास को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इन ऑरास के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए ये मुझे दे दो। ये सुन के एलेक्स डी कुन से कहता है कि तुमने इन तीनों को बेवकूफ बनाया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इन तीनों के सेक्स इमोर्टल पैलेस से बदला लेंगे?
इस पे डीकुन कहता है कि अगर बदला ले भी लेंगे तो मुझे उससे क्या, मैं अब इमोर्टल पैलेस का मेंबर नहीं हूँ। एक समय था जब मैं इमोर्टल पैलेस का एक जीनियस था, लेकिन जब से मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में आया हूँ तब से इमोर्टल पैलेस ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया और मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ अपनी मेहनत और नई नई टेक्निक्स बनाकर ही सरवाइव करना पड़ा और ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसलिए मुझे बस तुम्हारी ये बॉडी चाहिए ताकि मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल सकूं, जिसके बाद मुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये सुन के एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पे डीकुन बोलता है कि मैं एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कर्ज भी नहीं है और तुम इस फर्नेस के पानी से मेरा ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस पे एलेक्स कहता है कि अगर मैं ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा तो मैं जरूर किसी न किसी की मदद लूंगा। इस पे डीकुन बोलता है कि जिस एरिया में तुम खड़े हो उस एरिया को मैंने पूरी तरफ से कवर कर दिया है, तो तुम किसी की भी कैसे मदद लोगे। उसी वक्त एलेक्स उस फर्नेस की मदद से थंडर को आसमान में भेजकर अपना अगला थंडर टेस्ट स्टार्ट कर देता है और डीकुन से बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्पेस में क्रैक बनाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं ये अगला टेस्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाता और मुझे कहीं और जाना पड़ता। अब वो टेस्ट स्टार्ट होते ही आसमान से बिजली गिरने लगती है, जहाँ एलेक्स पर भी बिजली गिर रही थी और बाकी सब पर भी, जिसकी वजह से मा युआन और दोनों हेवनली डाइटी मारे जाते हैं। साथ ही सभी मॉस्किटोज भी खत्म हो चुके थे और बचे हुए मॉस्किटोज लेक के अंदर चले जाते हैं। साथ ही इस तरफ डीकुन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन एलेक्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पास थंडर एम्परर की पावर थी। तभी एलेक्स डीकुन से कहता है कि क्या तुम्हें करंट फील करके अच्छा लगा। ये करंट उतना ही ज्यादा होता है जितना उस कल्टीवेटर का लेवल होता है, इसलिए तुम्हें तो काफी अच्छा खासा शौक लगा है, जो कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है। ये सुन के डीकुन को गुस्सा आने लगता है। उसी वक्त एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और डीकुन से कहता है कि किसी को भी कल्टीवेशन खुद करना चाहिए, ना कि किसी और के कल्टीवेशन को चुराना चाहिए। ये सुन के डीकुन उस जगह से भागने की कोशिश करता है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ आ गए हो और अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। Do you want to see your village or house in complete 3D reality? That means if there is a slipper, a bag, a car. अब ये बोल के एलेक्स फिर से उसे एक थंडर शॉक देता है, जिसकी वजह से डीकुन की और बुरी हालत हो जाती है और वो बोलता है कि अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो तुम्हें दिखाऊंगा कि एक हेवनली डाइटी की पावर क्या होती है। अब डीकुन वहाँ आसमान की सारी थंडर अपने ऊपर इकट्ठा करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि चाहे मैं इस एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर ना निकल पाऊँ, लेकिन मेरा नाम सदियों तक जाना जाएगा। अब वो ये बोल के एलेक्स की तरफ चला जाता है ताकि वो खुद को ब्लास्ट करके एलेक्स को मार सके, पर उसे नहीं पता था कि एलेक्स को थंडर से ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स उसके अटैक से बच के उस पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि असली कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है और क्यों तुम्हारे सेक्ट के लोगों ने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया था। ये सुन के डीकुन को समझ आता है कि हो सकता है कि उसके सेक्ट के लोग उसे यहाँ अकेला छोड़ के ट्रेनिंग दे रहे हो ताकि वो बिना उनकी मदद के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके, पर अब ये समझने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी क्योंकि इतनी बुरी हालत होने की वजह से डीकुन की मौत हो जाती है। जहाँ उसके मरने के बाद एलेक्स उससे बोलता है कि अगर तुम्हें पुनर्जन्म मिला तो उसमें तुम सही से कल्टीवेशन करने की कोशिश करना। इस तरह वो मोटा लड़का वहाँ पर पहुँच जाता है और एलेक्स को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स के ऊपर लगातार बिजली गिरने लगती है, जिसे देखकर आसपास खड़े कल्टीवेटर्स बोलने लगते हैं कि यह असली में ह्यूमन है भी या नहीं, क्योंकि इतनी बिजली कौन सह सकता है। इस तरफ एलेक्स सोच रहा था कि क्यों अभी तक थर्ड इमोर्टल ऑरा एक्टिवेट नहीं हुआ। उसी वक्त उन सबको कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी आसमान से एक थंडर ड्रैगन बाहर आता है और एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बचते हुए उस पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और उसे बीच में से काट कर खत्म कर देता है और सोचता है कि उसने तो इस ड्रैगन को मार दिया, फिर भी थर्ड इमोर्टल ऑरा एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। उसी वक्त उसे थंडर अटैक लगता है।
जिसकी वजह से एलेक्स जमीन पर जाकर गिरता है और बोलता है कि मेरा ध्यान भटक गया था, पर अब मैं रेडी हूँ, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त आसमान से स्काई पिलर स्वॉर्ड बाहर आने लगती है और एलेक्स को जमीन के अंदर धंसाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि ये टेस्ट मेरी फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट के लिए है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से इस स्वॉर्ड को उठा सकता हूँ। अब एलेक्स उसे उठाकर आसमान की तरफ वापस ले जाता है, जहाँ दोनों तरफ से ग्रेविटी लगने की वजह से वो स्वॉर्ड टूटकर चकनाचूर हो जाती है। इस तरफ वो मोटा लड़का ये सब देखकर सोचता है कि एलेक्स को मेरी यहाँ मदद की नीड हो सकती है, इसलिए मुझे यही रुकना चाहिए। दूसरी तरफ एलेक्स सोचता है कि थर्ड इमोर्टल ऑरा अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका मतलब जरूर अभी भी ये टेस्ट बाकी है। उसी वक्त आसमान से कई सारी चेन